हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद मनोज गोयल। आज मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का टाइप पढ़ाऊंगा। लास्ट हमारी क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सिंपल सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। तो आइए आज हम करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का ही नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन की बारी आती है। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी सेंटेंस रहा है, रही है, रहे हैं पे खत्म होता है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। ठीक है, इसमें सिंगुलर्स वही होते हैं ही, शी, इट, आई एंड एनी नेम, कोई भी नाम। प्लूरल होते हैं यू, वी एंड दे। वर्ब की फॉर्म आती है फर्स्ट, और चूंकि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है तो इसलिए इसके साथ लगता है आईएनजी वर्ब के साथ। हेल्पिंग वर्ब होता है ही, शी, इट, और किसी भी नाम के साथ लगता है इज। आई के साथ लगता है एम, यू, वी एंड दे के साथ लगता है आर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। और नाउ इंपॉर्टेंटली इसका फॉर्मूला, जैसा कि कॉन्टिन्यूस टेंस में सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला था, सेम फॉर्मूला है, बट इसमें नॉट ऐड हो जाता है। तो नॉट कहाँ ऐड होता है, अब देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं, बहुत आसान है। मैंने ऊपर फॉर्मूला लिख दिया आप सबकी इजी रेफरेंस के लिए, ताकि आपको पता रहे जो हम सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं वो फॉर्मूले के आधार पे ही कर रहे हैं हम लोग। मैं वहां नहीं जा रहा हूं, मैं वहां नहीं जा रहा हूं। अब देखिए इसमें नहीं ऐड हो गया, तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। आई एम नॉट गोइंग देयर, आई एम नॉट गोइंग देयर। अब इसमें आई जो है वो सब्जेक्ट हो गया, मैं। अब देखिए जो हमने सेंटेंस या बनाया इंग्लिश का, वो एज पर फॉर्मूला बनाया, आप देखते जाइए। सबसे पहले क्या आता है फॉर्मूले में, सब्जेक्ट। तो आई हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, एम हो गया हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, क्योंकि आई के साथ एम लगता है, मैंने भी आपको लास्ट स्लाइड में रूल में बताया है। फिर नॉट आ गया, बिकॉज फॉर्मूले में नॉट लिखा है हेल्पिंग वर्ब के बाद। राइट, ये डिनोट करता है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। गोइंग जो है वो वर्ब प्लस आईएनजी है, बिकॉज गो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की। गो का मतलब जाना। सेंटेंस है मैं वहां नहीं जा रहा हूं, तो जाने को क्या कहते हैं, गो। चूंकि फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की तो गो आएगा, और प्लस आईएनजी लग जाएगा तो गोइंग हो गया। तो ये हमारा हो गया वर्ब प्लस आईएनजी, और बाकी क्या बचा, ऑब्जेक्ट। तो वहां मतलब देयर, तो वहां देयर मतलब हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो हमने इंग्लिश का सेंटेंस फ्रेम किया है वो एज पर फॉर्मूला किया है। समझ में आया आपको। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह ऊंची आवाज में बात नहीं कर रहा है। अब देखिए हिंदी का सेंटेंस बहुत बड़ा है। वह ऊंची आवाज में बात नहीं कर रहा है, आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सिर्फ फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए और उसके साथ साथ वर्ड्स पुट अप करिए। सबसे पहले इसकी इंग्लिश बनाते हैं। ही इज नॉट टॉकिंग लाउडली, ही इज नॉट टॉकिंग लाउडली। अब देखिए ही मतलब वह हो गया, अब रहा है मतलब मेल हो गया, तो मेल के लिए यूज करेंगे ही। अगर रही है होता तो शी आ जाता, तो ही हो गया हमारा सब्जेक्ट। इज हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है ना, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। नॉट आएगा आएगा बिकॉज नेगेटिव सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट हो गया। अब बारी है वर्ब की। वर्ब क्या है इसमें, ऊंची आवाज में बात नहीं करना, कर रहा है मतलब बात करना, एक्शन है ना। बात करना मतलब कोई एक्शन है, क्रिया है। तो ये बात करना मतलब टॉकिंग। अब टॉक होता है बात करने का मतलब, आईएनजी लगा दिया बिकॉज कॉन्टिन्यूस टेंस है। राइट, तो टॉकिंग हमारा हो गया वर्ब प्लस आईएनजी। उसके बाद बचा क्या, ऊंची आवाज में। ये हमारा बचा ऊंची आवाज में का मतलब ऊंचा बोलना मतलब क्या होता है, लाउड। राइट, ऊंची आवाज में लाउडली। तो ही इज नॉट टॉकिंग लाउडली, लाउडली हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। सिंपल। जब आपने सेंटेंस बनाना शुरू किया फॉर्मूले के हिसाब से, तो बड़ा सिंपल तरीके से बन जाता है। आपको ज्यादा घबराने की या कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हम चिल्ला नहीं रहे हैं। हम मतलब वी मतलब प्लूरल, प्लूरल मतलब आर। राइट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब प्लूरल का क्या है, वी, यू, दे का आर। तो वी आर नॉट
चिल्लाने को क्या कहते हैं? स्क्रीम, SCREAM, स्क्रीम। और वर्ब के साथ क्या लगेगा? ING, तो स्क्रीमिंग हो गया। वी आर नॉट स्क्रीमिंग, वी मतलब सब्जेक्ट, आर मतलब हेल्पिंग वर्ब, नॉट तो आगे एज इट इज, देन स्क्रीमिंग मतलब वर्ब प्लस ING। चूंकि यहां पे ऑब्जेक्ट कोई है नहीं तो हमने नहीं लिखा, ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम उड़ नहीं रहे हो, तुम उड़ नहीं रहे हो। यू आर नॉट फ्लाइंग, यू आर नॉट फ्लाइंग। तुम मतलब यू मतलब सब्जेक्ट, यू मतलब प्लूरल, तो मतलब आर हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, और नॉट एज इट इज आ गया। उड़ने को क्या कहते हैं? फ्लाई, ING लगेगा तो क्या हो जाएगा? फ्लाइंग, तो ये फ्लाइंग हमारा हो गया वर्ब प्लस ING, ठीक है। ऑब्जेक्ट कोई है नहीं तो हमने नहीं लिखा इसमें, ओके। वे फर्श पर नृत्य नहीं कर रहे हैं, वे मतलब बहुत सारे लोग हैं, एक से ज्यादा, तो वे मतलब दे मतलब प्लूरल, प्लूरल मतलब हेल्पिंग वर्ब आर। दे आर नॉट डांसिंग ऑन द फ्लोर, ठीक है। तो दे मतलब सब्जेक्ट, आर मतलब हेल्पिंग वर्ब, नॉट एज इट इज आ गया। अब नृत्य करने को क्या कहते हैं? डांस करने को डांस, तो डांस हो गया तो ING लगने के बाद क्या हो जाएगा? डांसिंग, डांसिंग हो गया वर्ब प्लस ING। और बाकी क्या बचा? फर्श पर, फर्श के ऊपर, राइट, ऑन द फ्लोर, ऑन द फ्लोर हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। समझ में आया आपको? नेक्स्ट सेंटेंस है वे खाना नहीं बना रही है, वह खाना, रही है मतलब फीमेल हो गया, तो देखिए शी इज नॉट कुकिंग द फूड। आप ठीक से चबा नहीं रहे हैं, यू आर नॉट चूइंग प्रॉपरली। ये सब आप देखिए फॉर्मूला के हिसाब से बनाए हैं। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पॉज करके फॉर्मूला के हिसाब से देख सकते हैं कि मैंने इंग्लिश कैसे बनाई है इसकी, ठीक है। ये मैंने आपकी रेफरेंस के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखा है। यह अच्छा नहीं लग रहा है, यह मतलब नॉन लिविंग थिंग है, तो इट इज नॉट लुकिंग गुड। हम नाव नहीं चला रहे हैं, वी आर नॉट रोइंग द बोट। नाव चलाने को क्या कहते हैं? रो करना, तो रोइंग, वी आर नॉट रोइंग द बोट। मैं दोहरा नहीं रहा हूं, आई एम नॉट रिपीटिंग। ये जितने 5 सेंटेंस है आप इसको आराम से बैठ के देखना, और ये देखना कि हमने फॉर्मूले में फिट करके कैसे इनको बनाया है, ठीक है। इसी तरह आप और भी बहुत सेंटेंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने आप सोच के बना सकते हैं, लिख सकते हैं। और अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होती है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में, वीडियो में कमेंट लिख सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए। आप मेरी और लेटेस्ट वीडियो भी देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने नॉर्मल इंग्लिश वर्सेस एडवांस इंग्लिश में बनाई थी, मतलब आप डेली भाषा में नॉर्मल इंग्लिश को कैसे एडवांस में तब्दील कर सकते हैं और इम्प्रेस कर सकते हैं लोगों को। दूसरा मैंने वीडियो लेटेस्ट बनाई है जहाँ पे मैंने आपको बताया 100 डेली यूज के सेंटेंसेस जो आप आमतौर पे रोजमर्रा में बोलते हो, शॉर्ट सेंटेंसेस हैं। अगर आप ये याद कर लोगे तो आपका इंप्रेशन सामने वाले पे बहुत अच्छा पड़ेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है। ये रेडी रेकनर टाइप की गाइड है जो आपको बहुत बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखें और खूब सारी प्रैक्टिस करें। अगली क्लास में मैं आपसे फिर मिलूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का परफेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इंटरोगेटिव सेंटेंस। बाय बाय, थैंक यू।